तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ देख लीजिए। पूरे के पूरे 3,000 रुपये, जी हाँ 3,000 रुपये का लोन आज की इस वीडियो में लेके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखोगे बाकी एप्लीकेशन से 3,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये का लोन ऊपर मुझे मिल रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 3,000 के लोन को 3 महीने के लिए, जी हाँ दोस्तों 3,000 के लोन को 3 महीने के लिए आपको लेके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इस एप्लीकेशन से मिल सकता है। और साथ में मैसेज का प्रूफ दे सकते हो। 3,000 रुपये का लोन अप्रूव करके दिया गया, उसके बाद 29,910 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का डिटेल प्रोसेस जानेंगे कि यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करा कैसे जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बस मैं एक चीज़ बता दूं, जो 3,000 रुपये का लोन मेरे को मिल रहा है, इस पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो मुझे 90 रुपये की देखने को मिल रही है। जी हाँ, तभी 3,000 में से 2910 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का डिटेल प्रोसेस जानेंगे। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। यहाँ पर देखोगे फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस के तहत यहाँ पर लोन मिलता है। यहाँ पर बिना किसी पेपर वर्क के तहत लोन मिल जाता है। यहाँ पर लाइटनिंग फास्ट अप्रूवल के तहत लोन मिलता है। जी हाँ, फ्लेक्सिबल EMI के तहत लोन मिलता है, जीरो पेपर वर्क के तहत लोन मिलता है और लाइटनिंग फास्ट अप्रूवल के तहत यहाँ पर लोन मिल जाता है। यहाँ पर जो भी लोन मिलता है, जो भी पर्सनल लोन मिलता है, वो 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है, जो भी बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल के तहत मिलता है। यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर की फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप कोई भी चीज़ अभी खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद लीजिए, उसके जो बाद में पेमेंट होगी वो आप बाद में कर सकते हो 15 दिनों के अंदर अंदर। अगर 15 दिनों के अंदर वो पेमेंट हो जाती है तो जो भी यहाँ पर पैसा होने वाला है वो आपको बिना किसी इंटरेस्ट रेट पर वापस करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर पे लेटर, एक्सप्रेस लोन और बिल पे की ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर पे लेटर तो बता दिया, एक्सप्रेस लोन पर्सनल लोन की तरह होता है जहाँ पर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, और बिल पे यानी अगर कोई बंदा बिल पेमेंट करना चाहता है। यहाँ पर देखोगे जो एक्सप्रेस लोन मिलता है, जो ये कंपनी पर्सनल लोन को एक्सप्रेस लोन बुलाती है, यहाँ पर वो 5 मिनट के अंदर बिना किसी पेपर वर्क के लोन यहाँ पे ले सकता है। 5 मिनट, जी हाँ केवल 5 मिनट में बिना किसी पेपर वर्क के लोन मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी अभी एप्लीकेशन की बेसिक जानकारी। अब आपको एप्लीकेशन के मैं अप्लाई प्रोसेस की तरफ लेके चलूँगा, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन का नाम जानना है, आप एप्लीकेशन का नाम जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। एप्लीकेशन का नाम पता लग जाएगा, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस में लेके चलूँगा। तो भाई सबसे पहले या तो क्रोम ब्राउज़र पर जाओ या फिर गूगल पर जाओ, इन दोनों में से किसी भी एक ब्राउज़र पर यहाँ पर जा सकते हो, मतलब कोई और ब्राउज़र है वो भी। तो यहाँ पर देखो मैं क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सर्च और टाइप URL में लिखना है dietjk.in। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखना है, dietjk.in यहाँ पर लिख देना है आपने, dietjk.in। इसको जब लिखोगे आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी, आप इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे, टॉप लोन ऐप। अब जो टॉप लोन ऐप है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोन्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप 5,000, 10 लाख, 1 लाख तक के लोन बड़ी आराम से ले सकते हो। यहाँ पर देखोगे किस्त पर्सनल लोन ऐप हो गया, ठीक है, घटिया सिविल स्कोर पे अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। इनके अलावा देखो अगर मैं एप्लीकेशन में और डिटेल आपको जानकारियाँ मिल सकती हैं। थोड़ा स्क्रॉल करते नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि कैटेगरी पोस्ट आ जाएंगी, ठीक है, रीसेंट पोस्ट आ जाएंगी, जो भी नई नई कंपनियाँ यहाँ पर पोस्ट हुई हैं, जैसे किश्त ऐप हो गया, फ्लेक्स पे हो गया, 5 पर्सनल लोन, बेटर प्लेस मनी लोन ऐप, क्रेडिट बी लोन ऐप, ठीक है। हो स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे तो 2 व्हीलर इंश्योरेंस हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार लोन हो गया, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या है, नावी इंस्टेंट पर्सनल लोन क्या है। हो स्क्रॉल करते नीचे जाओगे तो पॉपुलर पोस्ट देखोगे कि बड़ी लोन ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले, होम क्रेडिट पर्सनल लोन कैसे ले, कैशी लोन ऐप क्या है, कैशी लोन ऐप, ट्रू बैलेंस लोन ऐप, ये सारे देखो अलग अलग प्रकार के पॉपुलर पोस्ट है। आप क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पर होम पेज पर जाके यहाँ पर जो 3 एरो देख रहे हो साइड में, देख रहे हो ना 3 एरो, आप इन 3 एरो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी। अब देखो अगर आपको पर्सनल लोन के बारे में जानना है तो पर्सनल लोन पे जाओगे, बैंकों के बारे में जानना है तो बैंक लोन्स पे क्लिक करोगे, आधार कार्ड की मदद से लोन चाहिए तो आधार लोन सेलेक्ट करोगे, न्यू लोन ऐप के बारे में जानना है तो न्यू लोन ऐप को सिलेक्ट करोगे, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है तो क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करोगे, इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो इंश्योरेंस को सिलेक्ट करोगे। अब ये पूरी की पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में जानना चाहते हो। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पर बैंक लोन पे क्लिक करता हूँ तो बैंकों के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर कंपनीज पोस्ट हुई हैं, बैंक पोस्ट हुई हैं, यहाँ पर देखोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन कैसे मिल सकता है, आवेदन कैसे कर सकते हैं, और ICICI बैंक पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है, और देखोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैशी लोन ऐप हो गया, इनके बारे में जानकारी आप ले सकोगे। अब अगर लोन एप्लीकेशंस के बारे में जाना है तो फिर 3 एप्लीकेशन पे क्लिक करके, लाइन पे क्लिक करके
न्यू लोन ऐप पे क्लिक करेंगे। न्यू लोन ऐप पे क्लिक करोगे तो देखो अलग अलग प्रकार के लोन कंपनी जैसे आ जाएंगी। जैसे पहले किश्त लोन ऐप हो गया, फिर फ्लेक्स पे हो गया, फिर 5 पर्सनल लोन हो गया, बेटर प्लेस मनी हो गया, क्रेडिट भी ऐप हो गया, और नीचे जाओगे ब्रांच लोन ऐप हो गया, नावी इंस्टेंट पर्सनल लोन हो गया, माई शुभ लाइफ लोन ऐप, रिंग लोन ऐप, ओलिव लोन ऐप। और नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो कि क्रेडिट भी लोन है, पर्सनल लोन, कुछ ही मिनट में लोन, हीरो फिनकॉर्प, मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप, ट्रू बैलेंस लोन ऐप। मतलब देखोगे अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो बस आपने करना है कि यहाँ पर आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके लिखिए dietjk.in। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आप पहले यहाँ पे लिखोगे डाइट, फिर आपने लिखना है JK, फिर .in। जैसे ही आप ये चीज़ लिखोगे आप इस वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पर लोन्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकोगे। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ एप्लीकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, और अगर मैं चाहता हूँ कि कंपनी मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर रिमाइंडर और अलर्ट्स भेजे तो मैं इस बॉक्स पे टिक करूँगा, फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का मोबाइल OTP आया होगा, OTP डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई दिस डिवाइस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे स्क्रीन लॉक है, इसको यहाँ पे अनेबल करना है। अब यहाँ पे देखो टेक कंट्रोल ओवर हाउ योर डाटा इज यूज्ड, इनको सारी परमिशन दे देनी है, सारी जो परमिशन मांगेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन हमको ऐसे होम पेज पर लेके आएगी। यहाँ पर एक्सप्रेस कैश के अंतर्गत ऑप्शन आ सकता है। अब देखो यहाँ पर ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। कुछ व्यक्तियों को पहले यहाँ पर एक पे लेटर वाली सुविधा भी मिल सकती है, जिसमें अगर पहली बार लोन ले रहे हो ना तो वो 500 रुपये की यहाँ पर आपको पे लेटर की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें आपको KYC करनी होती है। KYC में क्या चीज़ करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है, फिर सेल्फी अपलोड कर देनी होती है। इसके बाद आपको एक लिमिट अप्रूव कर दी जाती है, तो उस लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो ना जिसका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सैलरीड व्यक्ति हो, सैलरी ज़्यादा है, तो एक कंपनी डायरेक्ट एक्सप्रेस कैश लोन ऑफर भी ऑफर कर सकती है। अभी देखो यहाँ पर हम विड्रॉ नाउ पे क्लिक करते हैं। विड्रॉ नाउ पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक का लोन सीधा बैंक अकाउंट में आ सकता है 5 मिनट के अंदर, 0 पेपर वर्क के तहत। बस क्या करना है, देखो 3 से 60 महीने का लोन मिलेगा, 12 से लेकर 36% का इंटरेस्ट रेट होगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 3 से लेकर 6% की लगाई जाएगी। ठीक है, अभी लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम दे देना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, लास्ट आधार, फिर लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। अब देखो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई मुझको पैन कार्ड मेरे पास नहीं है, केवल आधार कार्ड की मदद से लोन चाहिए। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है, फिर कम्युनिकेशन एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे डालना है, फिर एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस डाल देना है कि सैलरीड व्यक्ति हो या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो, फिर मंथली इनकम बतानी है। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर देना है, जो भी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नंबर आए, फिर लोन का रीज़न बताना है कि लोन क्यों लेना चाहते हो। यहाँ पर देखोगे अलग अलग रीज़न देखने को मिल जाएंगे कि मैरिज में जाना है, एजुकेशन है, या मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस, ट्रैवल, होम इम्प्रूवमेंट, एप्लीकेशन परचेज, यानी अगर कोई व्यक्ति फ्रिज, टीवी, मोबाइल, फ़ोन ऐसी कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो इसके लिए लोन मिल सकता है। व्हीकल परचेज अगर कोई करना चाहता है, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस है मतलब घर के कुछ खर्चे हैं, या फिर अदर, इनमें से किसी भी रीज़न को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे गेटिंग दिस रेडी आएगा, थोड़ी देर वेट करना है, हमें यहाँ पर एक लोन का ऑफर मिलेगा। और यहाँ पर देखोगे ग्रेट न्यूज़, यू आर एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस कैश। मुझे यहाँ पर 36,000 रुपये के एक्सप्रेस कैश के लिए एलिजिबल मान लिया गया है। यहाँ पर देखोगे 3,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। 36,000 रुपये का लोन यहाँ पे मेरे को 15 महीने के लिए मिल रहा है, जिस पर मेरी किस्त देखोगे 2,897 रुपये की बनेगी। वही अगर मैं 12 महीने के लिए लोन लेता हूँ तो मेरी किस्त यहाँ पे 3,533 की बनेगी, और अगर मैं 9 महीने के लिए लोन लेता हूं तो 4,577 की मेरी किस्त बनेगी। ठीक है, पर अब मुझको 3,000 रुपये का लोन लेना है। आज की इस वीडियो में मैं 3,000 रुपये का लोन लेके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर देखोगे मैं 3,000 के लोन को 3 महीने के लिए लेता हूं तो मेरी किस्त 1761 बनती है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर मेरी 90 रुपये की बन जाती है, और जो EMI देखोगे 3 महीने के लिए EMI मेरी होने वाली है। अब इसके बाद देखो बैंक की डिटेल देनी है, बैंक की डिटेल ऐड करनी है, फिर ऑटो रिपेमेंट को सेटअप कर देना है। ऑटो रिपेमेंट पता होगा आपको, बता दूं कि जैसे मैंने 3 महीने का लोन मिला है,
3 मेरी यहाँ पर EMI बनेगी और जो EMI है वो 1761 की होगी। अब जो 1761 की मेरी EMI है ये खुद ब खुद मेरे बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होकर कंपनी के पास चली जाए, इस चीज़ को सेटअप करना है। इसको यहाँ पर हम सेटअप कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, सेटअप भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या रहता है कि हम EMI पे करने कभी भूलते नहीं हैं। फिर जैसे ये चीज़ स्टेप होगा, लोन का एग्रीमेंट आएगा, उसको यहाँ पे हमने OTP एंटर करके साइन कर देना है। साइन करने के बाद ट्रांसफरिंग ए लोन थोड़ी देर वेट करोगे और यहाँ पे देखोगे 3000 रुपये का लोन अप्रूव होकर 2910 रुपये बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। और इस तरह से इस वाली लोन एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है। हो करता हूँ आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।